अभिमन्यु के वध की कथा। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी। पांडवों को ललकारा जा रहा था। बात अब इस प्रकार की थी कि सभी पांडव चिंतामग्न थे। चुनौती मिली थी, या तो चक्रव्यूह तोड़ो या फिर हार मान लो। इसी दिन के लिए महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था। इस बात पर अभी विचार ही हो रहा था कि किसे भेजा जाए चक्रव्यूह भेदने के लिए। तभी एक वीर योद्धा आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु पांडव पुत्र अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा कृष्णा और बलराम की बहन थी। उस समय सभी देवताओं ने पृथ्वीलोक पर अपने पुत्रों को अवतार रूप में धरती पर भेजा था। चंद्रदेव अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके पुत्र के अवतार को मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। अभिमन्यु नाम के अनुसार ही निडर और क्रोधी स्वभाव के थे। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपने ननिहाल द्वारिका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। उनके मरणोपरांत एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित था। पांडवों के बाद उनका वंश उन्हीं ने आगे बढ़ाया। ऐसा समय शायद कभी ना आता यदि अर्जुन वहाँ होते। अर्जुन जिसने अकेले ही कौरवों की सेना में हाहाकार मचा रखा था। पितामह भीष्म धाराशायी हो चुके थे। अब द्रोणाचार्य ने सेनापति भार संभाला था। दुर्योधन को अर्जुन का पराक्रम देख चिंता होने लगी। तब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से विचार विमर्श कर अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाने की बात सोची। उसने संशप्तकों से कहकर कुरुक्षेत्र से दूर लड़ने की चुनौती दिलवाई और उसे वहां से हटा दिया। इसलिए पांडवों की इज्जत की रक्षा करने के लिए वीर अभिमन्यु को आगे आना पड़ा। युधिष्ठिर ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को समझाया, पुत्र तुम्हारे पिता के सिवा कोई भी चक्रव्यूह भेदने की क्रिया नहीं जानता, फिर तुम यह कैसे कर पाओगे। लेकिन अभिमन्यु जिद करके बैठा था और उसने कहा, आर्य आप मुझे बालक ना समझे, इसमें चक्रव्यूह भेदने का पूर्ण साहस है। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह के अंदर जाने की क्रिया तो बताई थी, किंतु बाहर आने की नहीं। किंतु मैं अपने साहस और पराक्रम के बल पर चक्रव्यूह को भेद दूंगा। आप चुनौती स्वीकार करें। युधिष्ठिर ने फिर भी अभिमन्यु को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु अभिमन्यु कुछ भी सुनने को तैयार ना था। अतः यह निर्णय लिया गया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए भेजा जाएगा। अभिमन्यु की सहायता के लिए धृष्टद्युम्न और सात्यकी को भी भेजा गया। अभिमन्यु ने पहले द्वार पर बाणों की वर्षा करते हुए उसे तोड़ दिया और व्यूह के अंदर घुस गया। भीमसेन और सात्यकी अभिमन्यु के साथ अंदर न जा सके। अभिमन्यु किसी प्रचंड अग्नि की भांति सबको जलाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। सभी महारथी अपने हर बल का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन उसे रोकने में कोई भी समर्थ नहीं हो सका। अभिमन्यु हर द्वार को एक खिलौने की भांति तोड़ता हुआ बिना किसी समस्या के आगे बढ़ रहा था, जिससे दुर्योधन और कर्ण तक चिंतित हो गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि अभिमन्यु तो अपने पिता अर्जुन की भांति पराक्रमी है। यदि उसे जल्दी ना रोका गया तो हमारी सारी योजना असफल हो जाएगी। अब तक अभिमन्यु बृहद्बल और अर्जुन के पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा चुका था। कर्ण दुशासन को पराजित करके राक्षस अलबुश को उसने युद्ध क्षेत्र से खदेड़ दिया था। जब कौरवों ने देखा कि उनका कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो सका तो उन्होंने चाल करने की कोशिश की। सभी महारथियों ने, जिनमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, बृहद्बल और दुर्योधन थे, उस पर आक्रमण कर दिया। इस सब के बीच घिरने के बाद भी अभिमन्यु अपना रण कौशल दिखाता रहा। कर्ण ने अपने बाणों से उसका धनुष तोड़ डाला, भोज ने उसका रथ तोड़ दिया और कृपाचार्य ने उसके रक्षकों को मार गिराया। अब अभिमन्यु पूर्ण रूप से निहत्था था। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में एक गदा आ गई। उसने गदा से ही कई योद्धाओं को मार गिराया।
लेकिन अकेला अभिमन्यु इन सब से कब तक लड़ पाता। तभी अचानक दुशासन के पुत्र ने पीछे से एक गदा अभिमन्यु के सर पर मारा। अभिमन्यु उसी क्षण नीचे गिरा और उस वीर ने वहीं प्राण त्याग दिए। इस प्रकार एक वीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के जीवन का अंत हुआ। अभिमन्यु ने जाते जाते सिखा दिया कि परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ जाएं, इंसान को धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। इस संसार में सिर्फ कोई युद्ध जीतना श्रेष्ठता नहीं कहलाती। युद्ध में अपना शौर्य दिखाने वाले को भी संसार में सम्मान की नज़र से देखा जाता है। इसलिए आप अपने जीवन को योद्धा की तरह जिएं, ताकि लक्ष्य हासिल हो या ना हो, समाज में आपकी एक अलग पहचान जरूर बन जाए।